सभी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? रा पूछे, आईबी पूछे, एटीएस पूछे, ये कहना एक पाकिस्तानी महिला को जो भारत में अवैध रूप से घुसी है, तो ये बताओ कि यूएपीए हम भारत के लोगों पे लगना चाहिए या इस इंसान पे लगना चाहिए जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक पाकिस्तानी महिला को एटीएस पूछे तो ये कहना है, और ये कहना है पशुपतिनाथ में शादी हुई थी, उस मंदिर में हुई थी, इसमें नहीं हुई थी, होटल में की थी, वहां फोटो खींचे थे। तो अब ये फैसला देश की जनता आप करे कि यूएपीए जैसे कानून जो आपराधिक, जो आतंकवादियों से संबंधित कानून है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कानून है, यूएपीए और कोटा वो हम पे बनते हैं या इस बंदे पर बनते हैं? आपके ऊपर फैसला है। ये फैसला भारत की जनता के ऊपर फैसला है। आपने देख लिया वीडियो में, किसके ऊपर है फैसला? ये भारत की जनता के ऊपर फैसला है। भारत की जनता इस बात का फैसला करेगी। चलो अब आते हैं दूसरी बात पर, और यही मामला सीमा के साथ भी इन्होंने किया है। अब इनकी नाक का मसला हो गया है, इनके मुंह में चुकंदर डली हुई है। अगर ये चकुंदर को उस केस, सीमा के केस को छोड़ते हैं तो नामर्द, जो चकुंदर एक कहावत है ना कि जिसके मुंह में चकुंदर फंस जाए, अगर खाए तो कोड़ी और अगर उसको बाहर निकाले तो नामर्द। तो अब ये एपी सिंह की हालत ये हो गई है कि इस केस को छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ेंगे, लोग कहेंगे अपनी बहन को छोड़ दिया, टीवी में ये दिखा रहा था, वो अब छोड़ भी नहीं सकते, और जो है इस केस को लड़ भी नहीं सकते। तो ये पोजीशन हो गई है इसकी। अब रहा सवाल कि भाई जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी इनसे कि आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, आप अपनी आराम से वकालत करिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता रोज रोज हम लाइव आकर के आपकी हर बात का जवाब दें, आप लोगों को गुमराह करें और फिर हम उसका जवाब दें, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। देखो आप वकील हो, आज भी मैं कह रहा हूं, ये टुच्ची हरकतें छोड़ दो, ये घिनौनी हरकतें छोड़ दो, इनमें कुछ भी आप नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। मां सिवा बेइज्जती के, मां सिवा जिल्लत के, मां सिवा रुसवाई के आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी। निर्भया कांड में देख लियो आपके साथ क्या हुआ, पंचकुला हनीप्रीत केस में आपके साथ कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, अब सीमा मामले में भी आपको कितनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा ना करो, अभी भी टाइम है, आप अपने आप को सुधार सकते हो। अब रहा सवाल हमारे ऊपर कार्रवाई का, तो ये गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट भी जानती है कि यूएपीए क्या चीज है, कोटा क्या चीज है। ये टोटल जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। और ये आपने इनकी वीडियो भी देख ली कि किस प्रकार बंद कमरे के अंदर ये गुमराह कर रहा है सीमा को कि आईबी पूछे तो ये कहना, वो सब आपने देख लिया। तो आप खुद समझदार हो। अब रहा सवाल सीमा का, तो सीमा 2 दिन से ठीक चल रही है, वो हमारे पे पर्सनल अटैक नहीं कर रही, लेकिन वो कहती थी कि 4 साल पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले वो लाइव आई तो उसने कहा कि मेरा बुर्खा पकड़ के खुद जुबान पे आ जाती है। बुर्खा कौन उड़ता है भाई? कोई भारत के अंदर कोई सनातनी बहन को आपने बुर्खा उड़ते हुए देखा है क्या? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसमें कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, क्या भारत में कोई सनातनी बहन बुर्खा उड़ती है क्या? आप बुर्खा उड़ रही हो, आपके बच्चे आपका बुर्खा पकड़ रहे हैं, तो आपने धर्म परिवर्तन कहां किया? तो सीमा कहती है कि पाकिस्तान में धर्म चेंज कर लिया, तो धर्म चेंज कहां हो गया? ये तो नमाज पढ़ रही है बेटी, और आप बुर्खा उड़ रही हो। जब नमाज पढ़ते हैं तो ये सारा चेहरा ऐसे ढक के पढ़ते हैं। मुसलमान टोपी लगाता है और जो औरतें होती है वो सारा चेहरा ढकती है, और नमाज पढ़ने के बाद ऐसे बैठ के वो माला पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको दिखाई।
तो ये बेटी वहां नमाज पढ़ रही है, तो इसका मतलब आप जो है भारत के लोगों को गुमराह कर रही हैं, भारत के लोगों को झूठ बहका रही हैं, और ना केवल आप भारत के लोगों से धोखा कर रही हैं, भारत की सरकार से धोखा कर रही हैं, भारत की एजेंसी से धोखा कर रही हैं, बल्कि आप अपने आप से भी धोखा कर रही हैं, आप अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से भी धोखा कर रही हैं।